हेलो गाइस, माय नेम इज़ दिव्यांश एंड स्वागत है आप लोगों का वापस से मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग एक व्हीकल का चेसी या फिर व्हीकल का रोल केस डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अभी आप लोग जो कुछ इमेजेस देख रहे हैं वो अलग अलग टाइप के व्हीकल का चेसी है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप लोग एक गो कार्ट का चेसी जो कि कुछ इस तरह दिखता है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आप लोग इस तरह का एक व्हीकल जो कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल होता है इसका चेसी बनाना सीखेंगे। तो फटाफट से हम लोग सॉफ्टवेयर में चलते हैं। तो देखिए, मैंने पहले से आप लोगों के लिए एक स्केच बना के रखा है। मैं आज आप लोगों को स्केचिंग नहीं सिखाने जा रहा बिकॉज स्केचिंग में अपने प्रीवियस 2 वीडियोस में सिखा चुका हूँ आप लोगों को। तो फटाफट से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस समय पे, क्योंकि ये जो डायमेंशनिंग है आप लोगों को कुछ इस तरह का डायमेंशन अपने चेसी को देना है। एंड ये डायमेंशनिंग और इस तरह का जब आप लोग एक बार चेसी स्केच कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग उस स्केच की मदद से आप लोग चेसी बनाएंगे हम लोग आगे। तो देखिए, हम लोगों ने इस तरह का एक स्केच कंप्लीट कर लिया है। अब स्केचिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोगों को जाना है वेल्डमेंट में। तो वेल्डमेंट में जाके आपको स्ट्रक्चरल मेंबर एक कमांड दिखेगी। स्ट्रक्चरल मेंबर पे वंस यू क्लिक एट द स्ट्रक्चरल मेंबर यू विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स लाइक दिस, and you need to select the type of the material that you are gonna use from this structural member command prompt. So I have selected the international standard. The type of cross section that I'll be using will be a rectangular circular pipe, and the dimension of the pipe would be 21.3 mm into 2.3. This is completely subjected towards the design parameters of the team of the individual, and this depends upon your material selection process. हो सकता है आप लोग एक सर्कुलर पाइप से ना बना के एक रेक्टेंगुलर ट्यूब से बनाना चाहें, तो ये कम्प्लीटली आपका अपनी विषय है। अब देखिए, इस तरह से मटेरियल सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। अब ग्रुपिंग एक ऐसा प्रोसीजर रहता है जिसमें कि आप लोगों को सारे के सारे लाइन सेगमेंट से वो सारे पाथ सेलेक्ट करना होता है जो आप लोग एक सिंगल ट्यूब या फिर एक सिंगल स्ट्रक्चरल मेंबर से बनाना चाहते हैं। विच मीन्स कि देखिए, जैसे मैंने जो अभी सेलेक्ट करा, मैंने फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इसके बीच में जो पूरा पाथ है आई सेलेक्टेड दिस, एंड मैंने इसको एक ग्रुप में कन्वर्ट करा। तो मैं जब इस ग्रुप में कन्वर्ट करके इसको ओके करता हूँ तो यू विल सी दैट जो इस तरह का एक प्लेन स्केच था यहाँ पर, वो एक ट्यूब स्ट्रक्चर के फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो यही काम है जो हमारा स्ट्रक्चरल मेंबर कमांड करती है। हम फटाफट से अब सेम कमांड का यूज़ करके पूरे व्हीकल का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप लोग जितने भी लाइंस हैं, जितने भी कर्व्स हैं, उन्हें जब ग्रुप करोगे तो मेक श्योर वो कंटिन्यूअस हो। ये नहीं है कि आप लोगों ने ऐसे 2 सेलेक्ट करे फिर अब थर्ड वन आगे का बीच में गैप देके सेलेक्ट कर रहे हैं, वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप लोगों को लेफ्ट क्लिक करते हुए सारे के सारे कंटिन्यूअस फॉर्म में सेलेक्ट कर लेना है। एंड यू नीड टू मेक श्योर कि जितने भी लीनियर मेंबर्स हैं आपके वो एक ग्रुप में हो, और जितने भी नॉन लीनियर मेंबर्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप में हो। फॉर एग्जांपल, अभी जब मैंने नॉन लीनियर मेंबर्स था उनको एक ग्रुप में एक को डाल के डन करा, बट जब मैं जो लीनियर मेंबर्स है जो यूनिडायरेक्शनल जो एक ही डायरेक्शन में, मैं उसी में एक को सेलेक्ट करा, फिर आई वेंट टू द न्यू ग्रुप और मैंने दूसरे को सेलेक्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा, आपका थोड़ा टाइम भी सेव होएगा। एंड सेकेंडली, जब आप इसको ट्रिम करने जाएंगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू। देखिए, कुछ इस तरह से हम लोगों ने बहुत इजी वे में एक जो नॉर्मल 2D स्केच होता है उसको हम लोगों ने एक चेसी में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप लोगों को देखने में इस समय ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि ये गो कार्ट का चेसी है, एंड गो कार्ट का चेसी जो होता है वो सबसे ही सिंपल चेसी होता है पूरी इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग कुछ इस तरीके का एक कॉम्प्लिकेटेड चेसी बना पाएंगे जो कि एक ऑफ रोडिंग व्हीकल का होता है। अब कुछ लोगों का मेरे को सवाल आया था कि हम लोगों को चेसी डिज़ाइन करते वक्त क्या क्या कंसिडरेशंस लेनी होती है। तो जो मैंने दिखाया था कुछ इस तरीके का, मैंने जो स्केच है डिज़ाइन करा है। अब ये डिज़ाइन करते वक्त जो कंसिडरेशंस मैंने ली हैं या फिर जो मैं सजेस्ट करता हूँ लेना, वो ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि हाउ स्पेशियस योर चेसी शुड बी। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक फ्लोर प्लान बनाना है कि आपके चेसी में, एक्चुअली आपके व्हीकल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो चेसी पे माउंट होने वाले हैं, उनको माउंट करने के लिए या फिर उन्हें अपनी जगह पे असेंबल करने के लिए आपको कितना स्पेस चाहिए चेसी में। फॉर एग्जांपल, ट्रांसमिशन सिस्टम को एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, लाइक योर इंजन टेक्स अप अ स्पेस इनटू अ चेसी। तो यू नीड टू मेक श्योर कि योर चेसी इज बिग इनफ कि उसमें स्टीयरिंग, ट्रांसमिशन, सस्पेंशन, व्हील ज्योमेट्री, ये सारे के सारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली असेंबल हो पाएँ। ठीक है। सेकेंडली, यू नीड टू मेक श्योर कि आपके चेसी में सिर्फ इतनी ही जगह हो कि सारे असेंबल
एक्यूमुलेट हो पा रहे हैं। ये नहीं हो कि आप लोगों ने इतनी बड़ी चेसी बना दी है कि हाँ, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि इतनी जगह चाहिए थी, वी फुलफिल इट, एंड उससे फिर बड़ी बना रहे। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी चेसी जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट है, सिर्फ उतनी ही जगह होनी चाहिए जितनी कि इन सारे ही कंपोनेंट्स को फिट करने के लिए चाहिए। अब सेकंड कंसिडरेशन जो लेने की, कंपोनेंट्स तो आपके फिट हो गए, बट यू नीड अ ड्राइवर टू ड्राइव द व्हीकल। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट द व्हीकल इज स्पेशियस इनफ कि उसमें कंपोनेंट्स के साथ साथ बीच में ड्राइवर भी आ सके। और यू नीड टू मेक श्योर कि ड्राइवर और कंपोनेंट्स जो हैं आपकी जितनी भी सब कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में एक क्लियरेंस मेंटेन्ड हो। फॉर एग्जांपल, if you're going to if you're going to go participate in any of the event, for example Baha, then you need to make sure that your driver has minimum 3 to 3.5 inch clearance with like some of the paths. Like each and every type of vehicle needs to have some clearance which depends upon कि आप लोग किस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो मेक श्योर जब आप चेसी डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसमें सारे कंपोनेंट्स को माउंट करने के लिए प्रॉपर जगह दें, एंड ड्राइवर क्लियरेंसेस का ध्यान रखिए। इसके बाद ये बात तो हो गई कि जो बिल्कुल लेमेंस लैंग्वेज में। अब व्हेन इट कम्स अपॉन लाइक, जब आप एक एज एन इंजीनियर इसे डिज़ाइन करेंगे तो आपको जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो होंगी, सबसे पहला तो ये लोड कंडीशंस, लाइक वो कौन से लोड्स हैं जो आपकी चेसी पे एक्ट करेंगे। बिकॉज इन द नट शेल, जब आपका व्हीकल डायनेमिक कंडीशन में आएगा तो रोड के जितने भी लोड्स हैं, जो आपका सरफेस है, जो जितने भी लोड्स प्रोवाइड करता है वो व्हील्स के थ्रू होकर, सस्पेंशन सिस्टम के थ्रू होकर फाइनली जो नट शेल में लगते हैं वो एक रोल केज पर ही लगते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका रोल केज जितना स्पेशियस है, और इतना स्पेशियस है कि वो अपने अंदर सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करा पाए, ड्राइवर को कंफर्टेबली फिट कर सके अपने अंदर, एंड जितने भी लोड्स हैं, चाहे वो रोड की वजह से लग रहे हों, चाहे वो ड्राइवर के वेट की वजह से लग रहे हों, चाहे कंपोनेंट्स की वाइब्रेशन से आ रहे हों, वो उन सारे लोड्स को सह पाए। इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, इट शुड बी रिजिड इनफ कि वो व्हीकल जब डायनेमिक कंडीशन में आती है तो सारे लोड्स को, लाइक जितनी भी उसके ऊपर लोडिंग कंडीशन होती है, चाहे वो ब्रेकिंग के टाइम हो, चाहे एक्सेलरेशन के टाइम पे हो, चाहे बम्प के टाइम पे, वो उन सभी लोड्स को सह पाए। एंड इसके बाद आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग साइंस की तरफ ध्यान देना है। ये ना हो कि आप लोगों ने व्हीकल में अपने जो मेंबर है उसमें कुछ ज़्यादा बेंड दे दिया हो, कुछ एक कर्वेचर दे दिया हो, जो कि डिज़ाइनिंग जब आप सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तब तो पॉसिबल है, बट व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग तो हो सकता है कि वो आपका मेंबर उतना बेंड ना हो पाए या फिर उतना कर्वेचर ना आ पाए। तो आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग का ध्यान रखना है कि यस, आप लोगों का मटेरियल जो या फिर जो भी क्रॉस सेक्शन का पाइप या मेंबर होगा वो किस एक्सटेंट तक आप उसे बेंड कर सकते हैं, किस एक्सटेंट तक उसे स्ट्रेंथ कर सकते हैं। इन सब के बाद आती है बारी एनालिसिस की। तो आप लोगों ने जितने भी लोड्स कैलकुलेट करेंगे, आपको एनालिसिस में जाकर, स्टिमुलेशन में जाकर देखना है कि क्या आपका रोल केज उतने लोड सह पाएगा। ठीक है, लाइक फर्स्ट यू नीड टू डिजाइन इट फॉर handling like or for sustaining all the loads, and then you need to check whether actually is it sustaining or not। तो ये सब कुछ करने के बाद आप लोग एक फाइनल रोल केज पे आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्केच का प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आई बी टेलिंग अबाउट कि आप कैसे एक ऑल टेरेन व्हीकल का रोल केज या फिर एक फ्रेम डिज़ाइन कर सकते हैं। सो आप लोग तब तक प्रैक्टिस करते रहिए बस यार, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो डिज़ाइनिंग सीखना चाह रहे हैं। लॉकडाउन बेस्ट टाइम है यार कुछ भी सीखने का, तो मेक श्योर यू शेयर द वीडियो इनफ। तो स्टे होम, स्टे सेफ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।